Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 3 amines, and in this video I will discuss here the basic character of amines. In previous video already I have discussed basic character of amines, and now I will continue this basic character of amines. So let us start. देखो, इससे पहले हमने आपको बताया था कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस में क्या होता है कि आपका कार्बन बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कार्बन जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ डिग्री बढ़ने से भी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और दोनों का रीजन एक ही था। वो क्या था आपका, वो रीजन था आपका कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर होता है। तो RNH3 हमने एग्जांपल लिया था, R2NH, RNH2, CH3NH2 एंड अमोनिया। तो अमोनिया सबसे लेस बेसिक था इसमें। तो यदि इसका हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पर, जैसे आप सपोज करो कि आपने ले लिया क्या यहाँ पर CH3CH2 का होल थ्राइस N। तो इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट दे दिया। नाइट्रोजन से 3 से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5 ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट होने के चलते इसमें क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यदि हम CH3CH2 का होल 2 NH यदि लें तो ये क्या होगा, इसमें 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3CH2, इसमें 2 ही है, इसलिए क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर जो है इससे कम होगा। लेकिन इसका बेसिक कैरेक्टर CH3CH2NH2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ही नाइट्रोजन से एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ें तो CH3NH2, क्यों, क्योंकि इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स है, इसमें 1 कार्बन एटम्स है। और लास्ट क्या होता है, NH3 होता है। ये बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड था यहाँ पर। अब आप देखो, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka है। तो यदि हम बात करें, ये तो बेसिक कैरेक्टर का, ये था बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो Ka वैल्यू क्या होगा, Ka वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। इसका Kb बेसिक कैरेक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होगा, डिक्रीजेज। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स Kb वैल्यू भी क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। मीन्स सबसे ज़्यादा Kb वैल्यू किसका होगा, 3 डिग्री एमाइन का, देन 2 डिग्री एमाइन का, देन 1 डिग्री एमाइन का, देन मिथाइल एमाइंस का, और देन अमोनिया का। यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो, अब एक टर्म आता है PKB। PKB इक्वल टू होता है माइनस लॉग KB। माइनस लॉग KB को ही हम क्या कहते हैं, PKB कहते हैं, PKB। तो हम क्या पाते हैं कि PKB जो होता है, PKB ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KB है, 1/KB। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स यदि PKB किसी का बढ़ता है, PKB यदि किसी का इंक्रीज होगा तो KB वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। मीन्स PKB जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर हो गया, मीन्स मोर PKB क्या होगा, लेस बेसिक होगा इसमें। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एल्काइल एमाइंस मीन्स एलिफेटिक एमाइंस, अमोनिया और एराइल एमाइंस, एनिलीन का कंपेयर करने जा रहे हैं। मीन्स अब हमारे पास सपोज करो कि क्या है यहाँ पर, यदि हम कंपेयर करें पहले एल्काइल एमाइंस RNH2 का, और हमने किससे कंपेयर किया था, अमोनिया से कंपेयर किया था NH3 के साथ।
और इससे और यदि हम कंपेयर कर दें एराइल एमाइंस, एराइल एमाइंस, एराइल एमाइंस NH2 का, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तीन चीज़ों को। एलिफेटिक एमाइंस, इसको कहते हैं एलिफेटिक एमाइंस, ये अमोनिया हो गया, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक एमाइंस हो गया। एलिफेटिक, अमोनिया एंड एरोमेटिक एमाइंस। अब तीनों को कंपेयर करें बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर, तो हम क्या पाएंगे, किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसमें, बहुत ही तो यहाँ पर यदि कंपेयर करें एल्काइल एमाइंस, अमोनिया एंड एराइल एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर, तो देखो आपको क्या निकल के आता है। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जो एल्काइल एमाइंस है वो क्या होगा, इसमें एल्काइल एमाइंस प्लस आई देता है, प्लस आई इफेक्ट होगा इसमें इफेक्ट। अमोनिया में क्या है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, लो प्लस आई इफेक्ट। और ये जो आप एराइल एमाइंस देखते हो, एराइल एमाइंस, इसमें क्या होगा, एराइल एमाइंस में आपका प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है, तो ये क्या दे देगा, प्लस आर इफेक्ट दे देगा। और जब ये प्लस आर इफेक्ट देगा तो फिर आप क्या पाओगे कि प्लस आर इफेक्ट जो होता है, प्लस आर इफेक्ट, ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर है। प्लस आर इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि एल्काइल एमाइन जो है ये मोर बेसिक होगा देन किससे, अमोनिया से। अमोनिया से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन और प्लस आर इफेक्ट दे रहा है तो एराइल एमाइन का बेसिक कैरेक्टर और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि यदि हम बेसिक कैरेक्टर को देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, RNH2 मीन्स एलिफेटिक एमाइंस का सबसे ज़्यादा होगा। देन किसका होगा, अमोनिया का, अमोनिया का होगा। और अमोनिया से भी लेस बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, एराइल एमाइंस का। एराइल एमाइंस का सबसे कम होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका हो गया। क्यों, रीजन भी आप लिख सकते हो कि इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या है, इसका सबसे कम क्यों है, सबसे लेस क्यों है, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट के चलते इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। इसमें नो प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई, नो प्लस आर, नो तो प्लस आर है नो तो प्लस आई है, जिसके चलते ये क्या होता है, बीच में रह जाता है। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि जो एलिफेटिक एमाइंस है उसका वो मोर बेसिक होता है देन द एराइल एमाइंस, और बीच में क्या आता है, अमोनिया आता है। तो जब हमने इसको बेसिक कैरेक्टर में निकाला, ये बेसिक कैरेक्टर का अरेंजमेंट था, बेसिक कैरेक्टर। तो अब इसका केबी भी वैल्यू ऐसे ही होगा, क्योंकि केबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। लेकिन पीकेबी ठीक उल्टा हो जाएगा। पीकेबी आप क्या पाओगे कि पीकेबी मीन्स यदि हम लें, यदि हम कंपेयर करें, यहाँ पर क्या मिल रहा है, RNH2, अमोनियम NH3 और एराइल एमाइन, यदि हम इसको ले लें एराइल एमाइन, तो ये क्या पाते हैं, ये मोस्ट बेसिक है, बेसिक, ये क्या हो गया, लीस्ट बेसिक, बेसिक हो गया, ये बीच में इंटरमीडिएट रह गया। मोस्ट बेसिक है मीन्स मोर के भी हाई होगा, के भी वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। इसका के भी वैल्यू क्या होगा, लो हो जाएगा। साथ ही साथ इसका हम क्या पाएंगे कि के भी वैल्यू इसका हाई है और इसका के भी वैल्यू क्या है, लो है। तो इसका पी की भी वैल्यू जो होगा, पी के भी वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसका पी के भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के भी वैल्यू जो होगा, पी के भी वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
और अमोनिया का क्या रहेगा, बीच में ही इंटरमीडिएट रह जाएगा वो। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं एराइल्स एमाइंस में। यदि एराइल एमाइन ले लें, एरोमेटिक एमाइंस को देखें, तो एराइल एमाइंस में हम क्या पाते हैं कि जब आपका क्या होगा, कोई रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेगा या विड्रोइंग ग्रुप जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पर कोई विड्रोइंग ग्रुप, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्रोइंग ग्रुप। विड्रोइंग ग्रुप जैसे एग्जांपल में हम ले लें NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, तो NO2 ग्रुप यदि जुड़ेगा तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। वहीं पर यदि एराइल एमाइंस में क्या हो कि कोई रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे रिलीजिंग ग्रुप, R यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन ग्रुप को, रिलीजिंग ग्रुप। तो रिलीजिंग ग्रुप क्या होगा, रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई देता है, ये क्या देगा, प्लस आई। विड्रोइंग ग्रुप क्या देता है, माइनस आई देगा, इफेक्ट देगा। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा बेसिक है देन दिस एंड दिस, मीन्स ये जो होगा वो मोर बेसिक हो जाएगा और ये लेस बेसिक हो जाएगा। मीन्स विड्रोइंग ग्रुप का नंबर जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही कम होते चला जाएगा, बेसिक कैरेक्टर कम होते चला जाएगा। क्यों, क्योंकि विड्रोइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देता है और रिलीजिंग ग्रुप क्या देता है आपको, प्लस आई इफेक्ट देता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप रिलीजिंग ग्रुप को बढ़ाओगे, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था बेसिक कैरेक्टर पर। बेसिक कैरेक्टर हमने आपको बताया, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया एमाइंस, और बेसिक कैरेक्टर में हमने आपको केबी और पीकेबी वैल्यू को भी हमने डिस्कस किया इसमें। थैंक यू।